हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके लिए टॉप 40 पर्यायवाची शब्द लेकर के आया हूं, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। 5 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन से देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप देखें तो 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको पक्का है कि इसमें एज इट इज़ आपको देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते हैं। कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या है? कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए, कंचन कंचन जो है, कंचन पर्यायवाची शब्द होता है किसका? कनक का। अब देखिए, आप कहेंगे कि कनक, इसमें तो कोई अर्थ ही नहीं है। कंचन जो हम कहते हैं सोना को। ओके, और सोना का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो कनक भी होता है। ओके, कनक का 2 अर्थ भी होता है, एक याद रखेंगे, कनक का एक सोना और एक धतूरा भी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला आपको चुनना है, यानी कि यहाँ पे जो 4 आपको अक्षर दिए हुए हैं, शब्द दिए हुए हैं, इनमें 3 के अर्थ एक है, यानी कि 3 पर्यायवाची शब्द हैं और एक अलग है। तो कौन सा अलग है? तो यहाँ पे देखा जाए तो आत्मजा, नंदिनी, भार्या और कन्या। इसमें देखें तो आत्मजा, नंदिनी और कन्या, ये तीनों जो है इसका अर्थ होता है पुत्री। ठीक है, पुत्री या बेटी। और भार्या का अर्थ होता है पत्नी। तो हमारा भिन्न अर्थ वाला शब्द यही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि केदार का पर्यायवाची शब्द क्या है? केदार का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो केदार का पर्यायवाची शब्द होता है महेश, ब्रह्मा, शिव, ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र। ये नहीं है। केदार आपने देखा होगा, केदारनाथ, हम केदारनाथ जाते हैं। केदारनाथ में किसकी पूजा होती है? भगवान शिव की। तो इसीलिए केदार भी भगवान शिव का ही नाम है। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आकाश का पर्यायवाची शब्द दृग, विप्र, व्योम या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें नॉर्मल है, बहुत आसान है, व्योम। बहुत पहले DD1 पे एक सीरियल आया करता था, कैप्टन व्योम। कैप्टन व्योम आप सबने शायद नहीं देखा होगा, तो व्योम आप इससे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या होगा? तुरंग, मृगेंद्र, मृगराज या व्याघ्र। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो मृगेंद्र, मृगराज और व्याघ्र, इसका अर्थ होता है शेर, लेकिन तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। तो यही भिन्न अर्थ वाला हमारा शब्द है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन है फूल का पर्यायवाची शब्द? मतलब 3 यहां पे फूल के पर्यायवाची शब्द आपको दिखेंगे, एक है जो फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सुमन, कुसुम और पुष्प, ये तीनों ही फूल के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन तनुजा जो है ये फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो घर का पर्यायवाची शब्द होता है निकेतन। घर का पर्यायवाची शब्द होता है निकेतन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अंधकार का पर्यायवाची शब्द होता है तिमिर। तिमिर। ओके, अंधकार का पर्यायवाची शब्द होता है तिमिर। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाले शब्द आपको चुनने हैं। तो सारे एक समान, अलग कौन सा? तो भास्कर, रवि और दिवाकर, ये सभी का अर्थ होता है सूर्य। ठीक है, लेकिन सुधाकर का है अर्थ होता है चांद। ओके, तो हमारा भिन्न अर्थ वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुधाकर। निधन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निधन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो निधन का पर्यायवाची शब्द होता है, निधन का पर्यायवाची होता है देहावसान, यानी कि देह का जब अवसान हो जाए तो उसको हम कहते हैं देहावसान, यानी कि देह खत्म हो गया। अब दिवावसान, देहांतर और आमरण, इसका अर्थ अलग अलग होता है। आमरण का अंतर होता है मरते दम तक। देहांतर का मतलब देह का अंतर करना, यानी कि जब आत्मा शरीर परिवर्तन करती है उसको देहांतर कहा जाता है। और दिवावसान का अर्थ, ये ऐसा कोई शब्द है नहीं मेरे ध्यान से, मेरे को आविष्कार ध्यान में नहीं आ रहा है अभी। ओके, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भवन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भवन का पर्यायवाची शब्द, तो भवन का पर्यायवाची शब्द होता है घर। भवन का पर्यायवाची शब्द होता है घर। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द आपको चुनना है। देखिए, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मैं करा सकूं। तो भिन्न अर्थ वाला शब्द आपको यहाँ पे अगर देखना है तो दिन, प्रभात, सवेरा और उषा, इसमें से अगर देखा जाए तो उषा, प्रभात और सवेरा, इन सब का अर्थ होता है सुबह, सुबह सवेरा। ठीक है, लेकिन दिन का अर्थ होता है पूरा दिन। ओके, सुबह से लेके सूर्योदय से लेके सूर्यास्त के बीच का पूरा समय दिन ही कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन।
कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है। किरण का पर्यायवाची नहीं है कौन सा विकल्प? तो देखिए, अंशु, मयूख और रश्मि ये सभी के सभी क्या हैं? किरण के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन प्रकाश जो है वो किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यही है भिन्न अर्थ वाला। आडंबर का समानार्थी शब्द क्या होगा? आडंबर, आडंबर करना यानी कि ढोंग करना। ओके, आडंबर दिखाना यानी कि ढोंग करना। कमल का पर्यायवाची शब्द, कमल, कमल का पर्यायवाची शब्द होता है पुंडरिक। कमल का पर्यायवाची शब्द होता है पुंडरिक। ओके, समानार्थी शब्द का चयन आपको करना है यहां पे। नियति, नियति का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो नियति का समानार्थी शब्द होता है भाग्य। नियति का समानार्थी शब्द होता है भाग्य। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। कपाल का समानार्थी शब्द क्या होगा? कपाल का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो कपाल का समानार्थी शब्द होता है माथा। इसको हम भाल भी कहते हैं। ओके, भाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलंकेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अलंकेश, अलंकेश पर्यायवाची शब्द होता है कुबेर का। ओके, किसका होता है? कुबेर का। ओके, कुबेर को अलंकेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्ष्मी तो धन की देवी होती है, लेकिन उसका जो सेनापति होता है वो कुबेर ही होता है। छंद का समानार्थी शब्द क्या होगा? छंद का समानार्थी शब्द होगा पद। एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है ये। छंद का समानार्थी शब्द होता है पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो बादल का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो है वारिधि। वारिधि, वारिधि का क्या अर्थ होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है महेंद्र। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है महेंद्र, बाकी सब सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। असुर का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो ये यक्ष, यक्ष जो होते हैं वो असुर नहीं होते हैं। धनुज, दानव और दैत्य ये सभी के सभी क्या हैं? असुर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आम का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो आम का जो पर्यायवाची शब्द है वो पीक नहीं होता है, बाकी अमृतफल, आम्र और रसाल ये सभी आम के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नागर का पर्याय, नागर का अर्थ होता है, दो अर्थ होते हैं इसके, एक होता है नगर में रहने वाला और दूसरा अर्थ होता है चतुर। तो इसका अर्थ होता है चतुर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन नहीं है? व्योम, अंबक, नभ या अनंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अंबक। ठीक है, अंबक जो है ये आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ओके, बाकी व्योम, नभ और अनंत ये सभी आकाश के पर्यायवाची शब्द होते हैं। इंद्र का पर्यायवाची शब्द, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा मधवा। मधवा। ओके, मधवा, इंद्र का पर्यायवाची शब्द मधवा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भागीरथी, देखिए भागीरथी तो वैसे एक नदी है, लेकिन हम गंगा को भी भागीरथी कहते हैं, क्योंकि गंगा को धरती पर लाने के लिए क्या है, भागीरथी ने एक असाधारण प्रयास किया था, जिसकी उनके ही वजह से गंगा जो है वो पृथ्वी पर आ सकी थी। ओके, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सरस्वती का नहीं है, कौन नहीं है? तो सरस्वती का जो है अगर आप देखें तो शारदा और कमला, वाणी और वीणा पानी, यहाँ पे वाणी पानी हो गया, यहाँ पे वीणा पानी होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो जो सही हमारा अर्थ हो जाएगा, देखिए सही हो जाएगा, वो हो जाएगा कमला। कमला, ठीक है, और वीणा। तो यहाँ पे कमला जो है ये इसका अर्थ होता है लक्ष्मी, बाकी शारदा, वीणा और वाणी, वीणा पाणी जो है, वीणा पाणी ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन नहीं है? दांत का पर्यायवाची शब्द, तो दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है दाड़िम। दाड़िम जो है वो दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन? तो ये कटक। कटक जो है ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी है घोटक और अश्व ये सभी घोड़े के पर्यायवाची शब्द होते हैं। रक्त का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? रक्त का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो कासरी जो है ये रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है, रासरी, कासरी। बाकी रधिर, खून और शोणित ये सभी खून, रक्त के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं।
पवन का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? पवन का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो वो है अनल। अनल, अनल, क्योंकि अनल का अर्थ होता है आग। ओके, अनल का अर्थ होता है आग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गणेश का पर्यायवाची शब्द कौन है? गणेश, गणेश को हम गजानन भी कहते हैं। ओके, गणेश को हम गजानन भी कहते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो कमल, कमल का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, रसाल। रसाल का अर्थ आपने ऊपर ही देखा था क्या होता है? आम होता है। कमल का पर्यायवाची शब्द, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो कमल जो है वो क्या है? वो आपको कीचड़ से निकलती है। ओके, तो इसको हम कहते हैं, कमल को हम कहते हैं अंबूज। ओके, अंबूज। अगला देखते हैं कि तीर का पर्यायवाची शब्द, तीर का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तीर का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो इसका पर्यायवाची शब्द जो है यहाँ पे जो है तार, इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। बाकी यहाँ पे ये थोड़ा मेरे को लिखने में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। ओके, बाकी यहाँ पे तार जो है वो इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। बाकी वान और सर जो है इसके पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? ओके, तो शैवाल जो है वो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। बाकी पर्वत, भूधर और नग ये पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिन का पर्यायवाची शब्द, दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो वो है दीन। दीन, इस दीन का अर्थ होता है, क्या होता है? इस दीन का अर्थ होता है गरीब। ओके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनुचर, अनुचर का पर्यायवाची, अनुचर यानी कि इसका अर्थ सेवक होता है, तो यहाँ पर होगा निर्झर। ओके, निर्झर इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुचर। बाकी सेवक, चाकर और सेवक, चाकर और भृत्य ये तीनों ही अनुचर के पर्यायवाची शब्द हैं। ओके, और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा वीणा पाणी का पर्यायवाची शब्द। तो वीणा पाणी जो है उसका अर्थ होता है सरस्वती माता। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 40 क्वेश्चन हमने करे हैं पर्यायवाची शब्द के। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।